मैं राजस्थान के समस्त संविदा फार्मासिस्ट से के और उनके परिवार से निवेदन करता हूं कि दीपक जी छंगानी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अपने स्वयं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, ये आपके बच्चों का और आपका स्वार्थ इसमें निहित है। इसलिए अब आप लोग अपने बच्चों को घर पे न रख के या जयपुर भेजें और इनका हौसला बढ़ाएं और संगठन को मजबूत करें, ताकि आपके बच्चों की उचित मांग जो है वो काफ़ी दिनों से जो अवलंबित है विचाराधीन है सरकार के, उस पर विचार हो और इनको नियुक्ति मिले और जो है वो आपके बच्चों का भविष्य और आपका बुढ़ापा भी सुधरे। ये इस बात पर निर्भर है कि आप जो है इन बच्चों का मोह त्याग करके उनको आशीर्वाद दे करके और आप यहाँ छंगानी जी के समर्थन में इनके सहयोग के लिए शीघ्र से शीघ्र यहाँ जयपुर सीपू के बाहर जो इनका आमरण अनशन चल रहा है इसमें सम्मिलित करें। इस सम्मिलित होने के कारण ही आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा और आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों का मोह छोड़ करके और इनको धरने में सम्मिलित होने के लिए भेजें और इनका धरना जल्दी से जल्दी सफल हो। इस बात के लिए मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य बरोबर रखे और ईश्वर सरकार इनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये जो है वो अपने आमरण अनशन को जल्दी से समाप्त करें और ये आपके बच्चों का भविष्य इनको नियुक्ति मिले। यही मेरी ईश्वर से और आप लोगों से विनती पुनः दोबारा विनती है कि आप अपने बच्चों को और बच्चों से विनती है कि आप अपने सहयोगी और ये जो आपके साथी जो आमरण अनशन बैठे हैं, आप लोग अगर इस प्रकार घर बैठते हो, ये आपका बहुत अमानवीय दृष्टिकोण है और ये मानवता इस संसार की मूलभूत आधारभूत शिला है। इसलिए आपको मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एकता और संगठन का प्रदर्शन करने का ये अवसर है। अगर ये अवसर चूक गया और इनका मनोबल आपका संगठन टूट गया तो ये समझ लेना कि फिर आपका जीवन में दोबारा इस प्रकार संगठन और ऐसा साथी मिलना मुश्किल है जो अपने जीवन की बलि देकर भी आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए आज जो है वो इस स्थिति के ऊपर हैं, जब जो अपने जीवन के साथ जो है वो एक खिलवाड़ मतलब बलिदान देने को तैयार हैं। इसलिए आपको जो है इस बलिदान को निरर्थक नहीं जाने देना है और इसको सार्थकता के रूप में लाने के लिए ये पुनः जरूरी है कि आप शीघ्र यथासंभव अपने संसाधनों के द्वारा रेल बस जो भी आपको साधन मिले उस साधन से आप कल सुबह प्रातःकालीन जो है वो शुरू रुकने से पहले आप धरना स्थल पर पहुँचे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे निवेदन को, मेरी अपील को, मेरे अनुग्रह को आप लोग जो है वो गहनता से विचार करेंगे और तुरंत अपने घरों से प्रस्थान करके और जयपुर में आकर के और हमारे दीपक छंगानी जी का मनोबल बढ़ाएंगे और अपने करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा जो है मैं निस्वार्थी आदमी आपको दोबारा इस जीवन में मिलने का नहीं है और ये अवसर आने का नहीं है। जब अवसर आता है और आदमी उस अवसर का लाभ नहीं लेता है तो फिर वो अवसर जो है ना वो चूक जाने के समय चूक उन्हीं का पछताने समय चूकने के बाद फिर पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए आप इस समय का लाभ उठाओ और शीघ्र अपना बैग उठाकर थैले उठाए टिची जो भी आपके पास साधन है उठाकर आप तुरंत प्रभाव से कल सुबह प्रातःकालीन सूर्य जो है वो आपका जयपुर में उगना चाहिए। यही सब के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।